नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 2 अक्टूबर 2021 को एनसीबी ने ड्रग्स केस में एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक क्रूज से गिरफ्तार किया था। एनसीबी की इस कार्रवाई के बाद देश भर में एक एनसीबी अधिकारी का नाम सबकी जबान पर चढ़ गया था। ये नाम था समीर वानखेड़े का। उस वक्त गोदी मीडिया ने समीर वानखेड़े को बड़ा हीरो या फिर यूं कहें कि राष्ट्रभक्त और आर्यन खान को सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर बता दिया था। दिन रात गोदी मीडिया समीर वानखेड़े की वाहवाही करने से थकती नहीं थी। समीर वानखेड़े को एनसीबी का सिंघम तक कहा गया था, लेकिन अब वानखेड़े पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है क्योंकि उन पर करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। कुछ दिन पहले ही समीर वानखेड़े के ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा, जिसके बाद समीर वानखेड़े के कई राजों से अब धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है क्योंकि अब ये धीरे धीरे सामने आ रहा है कि समीर वानखेड़े का धंधा ही बड़े लोगों को ड्रग्स केस में फंसाकर उनसे पैसा वसूलना था। जी हाँ, आर्यन खान को भी इसीलिए गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की मांग की गई। 18 करोड़ में डील डन भी हो गई। शाहरुख खान के मैनेजर ने 50 लाख रुपए दे भी दिए, लेकिन आर्यन के खिलाफ वानखेड़े ने जो ताना बाना बुना था वो असल में बिखरना शुरू हुआ गोसावी के साथ आर्यन खान की एक सेल्फी से। कैसे, अभी आपको बताते हैं। पहले समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान से पैसे वसूलने के लिए पूरी प्लानिंग की कैसे, वो आपको बताते हैं। दरअसल जानकारी सामने आई है कि गुजरात का रहने वाला एक पाटिल नाम का शख्स समीर वानखेड़े का मुखबिर था और उसी ने क्रूज पर रेव पार्टी और पार्टी में शामिल होने वाले हाई प्रोफाइल लोगों के बारे में समीर वानखेड़े को जानकारी दी थी। सूचना मिली कि इस पार्टी में ड्रग्स भी होगा। वानखेड़े को बताया गया कि इसमें कुछ बड़े व्यापारी और बड़े नाम वाले लोग भी शामिल होंगे जिन्हें टारगेट किया जा सकता है और पैसे की उगाही हो सकती है। हालांकि तब तक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के पार्टी में शामिल होने की जानकारी उन्हें नहीं थी। डिसूजा और पाटिल पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। डिसूजा ने मनीष भानुशाली और किरण गोसावी को वानखेड़े और उनकी टीम से मिलवाया था। इन दोनों लोगों को एनसीबी की टीम के लिए हाई प्रोफाइल टारगेट की पहचान करने का काम सौंपा गया था। इसमें डिसूजा ने अहम रोल निभाया। उसने वानखेड़े और एनसीबी के अधिकारी वीवी सिंह से 2 प्राइवेट पर्सनल भानुशाली और किरण गोसावी को मुलाकात करवाई। वीवी सिंह ने भानुशाली और किरण गोसावी को टास्क दिया कि वो क्रूज पर बड़ा कैच पकड़े। शुरुआत में एनसीबी के निशाने पर 27 लोग थे जिनके क्रूज पर आने की सूचना मिली थी, लेकिन तभी एक दिन समीर वानखेड़े को जानकारी मिली कि क्रूज पर आर्यन खान अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं। फिर लिस्ट छोटी कर दी गई और अब लिस्ट में केवल 10 नाम शामिल किए गए और सबसे बड़ा टारगेट था आर्यन खान। पार्टी वाली रात आ गई, पूरी तैयारी कर ली गई। आर्यन खान को क्रूज से गिरफ्तार कर लिया गया और उनका सेलफोन भी एनसीबी की टीम ने जब्त कर लिया ताकि वो किसी को भी कॉल ना कर सके। आर्यन खान के साथ उसके 4 दोस्त भी थे। सूत्रों के मुताबिक केवल अरबाज मर्चेंट ही ड्रग्स ले रहा था। उसे पकड़ लिया गया। सूत्रों ने बताया कि ड्रग्स चैट्स तो आर्यन के बाकी 3 दोस्तों के पास से भी बरामद हुई, लेकिन उन्हें छोड़कर केवल सेलेक्टिव टारगेट आर्यन खान को बनाया गया। अरबाज ने अपने पहले बयान में साफ कहा भी था कि आर्यन के पास ड्रग्स नहीं थी, ना ही उसने ड्रग्स ली थी और उसने उसे भी ड्रग्स लेने से मना किया था। बहरहाल आर्यन को पकड़ने के तुरंत बाद ही समीर वानखेड़े की टीम काम पर लग गई, मतलब कथित रूप से आर्यन के परिवार से पैसा वसूलने के काम पर। यह सब हो रहा था 2 और 3 मई की रात में। आर्यन खान को बताया गया कि किरण गोसावी एनसीबी का अधिकारी है। एनसीबी दफ्तर में उसने आर्यन खान का ऑडियो बनाया। किरण गोसावी की वो तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी जिनमें आर्यन खान बैठे हुए थे और गोसावी उनके पास दिखाई दे रहा है। ये हैं वो तस्वीरें। दरअसल किरण ने आर्यन से व्हाट्सएप के जरिए एक ऑडियो बनवाया था। आर्यन खान ने ऑडियो में कहा था कि पापा, मैं एनसीबी की कस्टडी में हूं, प्लीज हेल्प मी। समीर वानखेड़े एंड कंपनी ने प्लान किया कि आर्यन और गोसावी की सेल्फी और ऑडियो कैसे पूजा ददलानी यानी कि शाहरुख खान की मैनेजर तक पहुंचाए ताकि डील शुरू की जाए। आर्यन की आवाज और गोसावी की आर्यन खान के साथ सेल्फी अब शाहरुख खान तक पहुंचनी थी। इसके बाद वानखेड़े एंड कंपनी ने पूजा ददलानी के नंबर का जुगाड़ किया और आर्यन की सेल्फी और उसका ऑडियो भेज दिया।
कहा गया कि आर्यन खान ने क्रूज पर ड्रग्स का इस्तेमाल किया, उनके फोन से ड्रग्स चैट्स मिले हैं। हम आर्यन खान का कुछ ही देर में मेडिकल करवाने वाले हैं। आर्यन खान एनसीबी के कब्जे में है। ये बात जैसे ही पूजा ददलानी को पता चली, वो गोसावी से मिलने को तैयार हो गए। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे गए थे, लेकिन बाद में ये मामला 18 करोड़ रुपए पर तय हुआ। 2 और 3 मई की रात पूजा ददलानी और किरण गोसावी की मीटिंग हुई और पूजा ने गोसावी को 50 लाख कैश दे भी दिया। अगली सुबह किरण गोसावी की सेल्फी आर्यन खान के साथ वायरल हो गई और खुलासा हुआ कि जो गोसावी आर्यन खान को छोड़ने की डील समीर वानखेड़े की तरफ से कर रहा था, वो तो एनसीबी के अधिकारी है ही नहीं। बस यहीं से समीर वानखेड़े का खेल बिगड़ गया, क्योंकि ये जानकारी पूजा ददलानी तक भी पहुंच गई और ऐसे में करोड़ों की डील गड्ढे में चली गई। इस घटना के बाद किरण गोसावी फिर से पूजा ददलानी से मिलता है और 50 लाख में से 38 लाख वापस करता है और 12 लाख ये कहते हुए वापस नहीं करता कि वो पैसा समीर वानखेड़े के पास पहुंच गया है और अब वापस नहीं हो सकता। उधर आर्यन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। विजिलेंस सूत्रों के मुताबिक जांच में लापरवाही बरती गई। आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त भी एनसीबी ने आर्यन खान का फोन सीज नहीं किया था। इससे शक पैदा हुआ कि गिरफ्तारी कहीं वसूली के लिए तो नहीं की गई। पड़ताल हुई तो पता चला कि आर्यन खान का मेडिकल भी नहीं करवाया गया, क्योंकि समीर वानखेड़े एंड कंपनी को पता था कि आर्यन खान के परिवार से अगर 25 करोड़ मिल गए तो आर्यन को छोड़ देंगे। इन सभी बातों के सामने आने के बाद जांच एनसीबी की विजिलेंस टीम को सौंप दी गई। किरण गोसावी फेस टाइम चैट्स के जरिए पूजा ददलानी से बात करता रहा। उधर एक अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गोसावी डील से जुड़े अपडेट्स समीर वानखेड़े को भी दे रहा था। एनसीबी की विजिलेंस टीम जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त आर्यन खान के साथ किरण गोसावी एनसीबी दफ्तर में नजर आ रहा था, उस वक्त एनसीबी दफ्तर के तमाम सीसीटीवी काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इस मामले में विजिलेंस जांच शुरू हुई और विजिलेंस टीम एनसीबी के मुंबई दफ्तर पहुंची, तो वहां के तमाम सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ कर दी गई। साथ ही डीवीआर अलग कर दिया गया था। इतना ही नहीं, विजिलेंस जांच के दौरान जब एनसीबी के अधिकारियों ने अपना फोन जांच के लिए दिया तो उसे भी कई बार फॉर्मेट किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सबूत विजिलेंस टीम के हाथ ना लगे। लेकिन फॉरेंसिक तरीके से सारे सबूत मिल गए और एनसीबी की विजिलेंस टीम ने जांच के बाद पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी और इसी विजिलेंस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और फिर वानखेड़े समेत सभी आरोपियों के यहां रेड डाली गई, जिसके बाद लगातार समीर वानखेड़े के काले कारनामों के खुलासे हो रहे हैं। आप भी सोचिए कि कितनी बड़ी प्लानिंग की गई आर्यन खान को फंसाने के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।